हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रेखा और आप सबका स्वागत है मेरी इस छोटी सी यूट्यूब फैमिली में। अगर आप नए आए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और आज हम बनाएंगे भरवा टिंडे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए, उनको छील लिया है, और 2 हरी मिर्च, और इन सबको कट कर लिया है, और आपको भी कट कर लेना है। तो चलिए मैं आपको इंग्रेडिएंट दिखा देती हूँ जो हम सब्ज़ी में इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, 8-10 लहसुन की कलियाँ थी, उन सबको काट के रखा है। और ये है मेरी छोटी सी किचन। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मसाला बनाने से। सबसे पहले हम कोई भी बर्तन ले लेंगे जो आपके घर में हो, एक औना सा बर्तन ले लेंगे और उसमें सभी सब्जियों को डाल देंगे, क्योंकि हमें इनको पीसना है। और आपको ज़्यादा नैना नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही रखना है मसाले को। तो चलिए हम सबसे पहले मेथी दाना डाल देते हैं, और मैंने 2 चम्मच सौंफ ली थी, उसको भी डाल देते हैं। और ये है नींबू का रस, तो 2 नींबुओं का रस है, और इसको भी डाल देंगे। और चलिए अब मसाले डाल देते हैं। मैं पहले 1 बड़ा चम्मच भर के धनिया डाल दूँगी। धनिया आपको खूब इस्तेमाल करना है। और आधा चम्मच हम लाल मिर्च ले लेंगे। आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग डालें, अगर ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालें। थोड़ा सा ज़ीरा डाल देंगे, और 1/4 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। और हम अपने स्वाद के अनुसार इसमें मसाले में नमक डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए, और कम खाते हैं तो कम डालिए। और ये है MTH का गरम मसाला, जो बहुत ही अच्छा आता है, इसको भी आधा चम्मच डाल देंगे। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इन सबको ग्राइंड करते हैं। मेरे पास ग्राइंडर है, मतलब मेरे पास ब्लेंडर है, मेरे पास मिक्सी नहीं है। तो मैं इसको मिक्सी में नहीं कर पाऊँगी, तो मैं तो ब्लेंडर से ही इसे ब्लेंड करूँगी। आपके पास जो चीज़ हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसे पहले मिक्स कर लेते हैं और अच्छे से इसको पीस लेते हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसको थोड़ा मोटा ही रखना है। अगर पानी की ज़रूरत हो तो पानी भी इसमें ऐड कर सकते हैं आप। और ये मैंने अपना सारा मसाला पीस लिया है, और ये मैंने निकाल लिया है। तो चलिए अब हम टिंडों को देख लेते हैं। ये मैंने 600 ग्राम टिंडे लिए हैं, जिनको मैं अच्छी तरह से काट लूँगी और छील लूँगी। तो इनको आपको दोनों साइड से काट लेना है। जो डंठल वाला हिस्सा होता है वो दोनों साइड से निकाल देना है, और अच्छी तरह से इनको छील लेना है। क्योंकि अगर मेरे टिंडे कई दिन के हो गए हैं, आपको टिंडों को चेक भी कर लेना है। अगर टिंडे थोड़े सॉफ्ट से, मतलब पिचकने लगे, दबा के आपको देखना है, तो इसका मतलब आपका टिंडा पका हुआ है। आपको उसको बिल्कुल हटा देना है, निकाल देना है। टाइट टिंडे ही लेने हैं। तो मैंने अपने टिंडों को छील लिया है। देखिए ये पका हुआ टिंडा है, तो मैं इसको निकाल के अलग कर दूँगी। कुछ टिंडे इसमें दबे हुए, तो 2-4 दिन के टिंडे खरीदे हुए हो जाते हैं, तो वो थोड़े पक जाते हैं। देखिए इनमें किस तरह से बीज हैं, तो इन सबको हम हटा देंगे। हमें पके हुए टिंडों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है जिनमें बीज हों। तो मैंने सभी टिंडों को छील के काट के साफ़ कर लिया है। अब मैं इनको वॉश करूँगी। तो आपको टिंडे छीलने के बाद वॉश करने हैं। तो मैंने टिंडे धो कर साफ़ कर लिए हैं। अब हम गैस को चालू कर देंगे और गैस पर रख देंगे कढ़ाई। हमें 4 पीस में डिवाइड कर देना है, यानी कि इसमें चीरा लगा देना है। आप 6 पीस में भी डिवाइड कर सकते हैं और मसाला फिल कर सकते हैं। मैंने 4 पीस में डिवाइड किया है, और मैं सभी टिंडों में ऐसे ही मसाला भर लूँगी। आपको मसाले को अच्छी तरह से अंदर दबा के टिंडों में भर लेना है। मैं थोड़ी जल्दी में थी, तो थोड़ा मैंने मैशअप कर दिया, थोड़ा अच्छे से नहीं भरा। आपको अच्छी तरीके से भरना है, और अपने सभी टिंडों में मसाला अंदर तक जाए टिंडों में। आप 4 पीस करिए, 6 पीस करिए, जितने पीस आप करना चाहते हैं उस हिसाब से कर लीजिए। 4 पीस वैसे ज़्यादा बेटर होते हैं, 6 पीस में टिंडे के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं 4 पीस करके सभी टिंडों में मसाला को भर लूँगी। एक एक करके सभी टिंडों में मसाला भर लिया है। अगर आपका मसाला टिंडों में भरने के बावजूद भी बच जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसे सब्ज़ी में इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, और उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल थोड़ा हम ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो भी सूखी सब्ज़ी होती है उसमें तेल ज़्यादा ही लगता है। मैं यहाँ पे सरसों ऑयल का इस्तेमाल करूँगी। आप जिस भी ऑयल खाते हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे तेल को थोड़ा गरम होने देंगे, और फिर देखो हमारा तेल गरम हो चुका है, और हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच हींग। हींग का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना है, इसे ऑयल में डालना है और पकने देना है। उसके बाद हम जो भी मिक्सर हमारा बचा था, जो मसाला, उसे हम डाल देंगे और इसको चलाते हुए भूनेंगे। पहले आप इसको ऐसे ही भून लीजिएगा,
फिर आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको मसाला ज़्यादा गाढ़ा लगता है भुनने के बाद तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो चलिए हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। मैं इस कटोरी को धो के इसमें पानी डाल दूँगी। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और अगर कोई भी कमी लगती है तो भी कमेंट कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो मैं अपने मसाले को ऐसे ही चलाते हुए भून लूँगी। देखिए हमारा मसाला बन रहा है और इसने तेल भी रिलीज़ कर दिया है, और मैं इसमें पानी थोड़ा और ऐड करूँगी, क्योंकि थोड़ा पतले में ही आप उनको टिंडों को डालेंगे तो आपके टिंडे अच्छे से पक जाएंगे और वो जलेंगे भी नहीं। तो आपको थोड़ा पानी डाल के उसे मसाले को पतला कर लेना है, और आपको ज़्यादा सूखे में टिंडों को नहीं डालना है। लगभग हमारा मसाला पक चुका है, तो चलिए अब हम इसमें टिंडे डाल देते हैं। जो हमने टिंडों को भर के मसाला रखा था उन्हीं टिंडों को तो एक एक करके हम इसमें रखते जाएंगे। मैं कैमरे को थोड़ा एडजस्ट कर लूँगी अकॉर्डिंग टू माई कढ़ाई। तो चलिए टिंडे को इनमें सबको रख देते हैं अच्छे से। आपको टिंडों को जैसे भरा है उसी साइड से मुँह करके टिंडों को उसमें डाल देना है। सभी टिंडों को एक एक करके आपको डाल देना है और फिर पकने देना है, और इनको हम ढक कर रख देंगे, और हम अपने जो गैस की आंच है उसे बिल्कुल लो पे कर देंगे। लो आंच पर ही आपको पकाना है और बीच बीच में चलाते हुए रहना है। अब मैं देख लूँगी तो मेरे टिंडे हल्के से पक गए हैं, तो मैं इनको फिर से पलट दूँगी। आपको इसी तरीके से पलट देना है। आपको इसमें चमचा नहीं चलाना है, आप चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आप धीरे धीरे एक एक टिंडे को पलट सकें। वरना अगर आप बड़ा स्पून या वो चमचा लेंगे तो ये आपके टिंडे टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो आपको छोटे ही वो बर्तन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए टिंडों को फिर से ढक कर रख देते हैं और पकने देते हैं। अब हम बना लेते हैं कुछ रोटियाँ, क्योंकि भाई टिंडों को अकेले थोड़ी खाना है, उनके साथ रोटियाँ तो चाहिए ही। तो मैं रख दूँगी गैस पे तवा, और अब बनाएंगे हम फुलके रोटियाँ, जो आप कहते हो उससे। मैंने हाथ में ले ली है लोई, और अब मैं बना रही हूँ एक गोल लोई। देखिए कितनी परफेक्ट लोई है। आप अगर आटा अच्छे से मारेंगे तो आपकी लोई क्या, आपकी रोटी और सब कुछ बहुत अच्छा बनेगा। बस आपको आटा मारते समय थोड़ा टाइम देना है, पेशेंस के साथ मारना, अच्छे से आटा गूँथना है, तभी आपकी रोटी परफेक्ट और अच्छी बनेगी। तो मैं यहाँ पे रोटी को बेल लूँगी, और आप मुझे बताना आपको रोटी बनानी आती है कि नहीं, या आप टेढ़े मेढ़े बनाते हो, मेरी तरह आप सीख रहे हो। मैं तो परफेक्ट हूँ, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है, तो अच्छे से बना लेती हूँ। और देखो अब मैंने रोटी तवे पे डाल दी है। देखो कितनी परफेक्ट रोटी बनी है। 3-4 साल से मैं रोटी ही बना रही हूँ, जब से शादी हुई है। शादी के बाद तो ये सब करना ही पड़ता है। मैं और रोटियाँ बना लूँगी इसी तरीके से, मैं अपनी सारी रोटियाँ बना लूँगी। रोटियों को आपको पलट कर सेकना है। जिन लोगों को नहीं आता है वो देख लें इस रोटी बनाने के प्रोसेस को, और आता है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आना ही चाहिए लड़कियों को तो खाना बनाना, ज़्यादा नहीं, दूसरों के लिए नहीं तो अपने लिए तो बनाना आना ही चाहिए। तो मैं अब देखो मेरी रोटी सिक गई है, तो मैं ये दूसरी डाल दूँगी तवे पे और इसको सेक लूँगी। इसको आपको उठा उठा के सेकना है, एकदम से छोड़ देना नहीं है गैस पे। और देखिए मैंने खुद ही चिमटा लगा के अपनी रोटी को फूलने से रोक दिया। मेरी रोटी फट चुकी है, वरना बहुत अच्छी फूलती। अभी दूसरी रोटी देखिएगा आप कैसे फूलती है, वो एकदम कुब्बाड़ा, उसमें हवा भर जाएगी। तो ये सिक चुकी है रोटी हमारी। अब दूसरी रोटी को भी पलट देते हैं। मैं और लोई ले लूँगी, और साथ में ये सब्ज़ी को भी चला देंगे। जो हमारी टिंडे की साइड बाय साइड सब्ज़ी बन रही है उसको भी आपको चला देना है नीचे से, वरना लग ना जाए। तो मैं इसको चला दूँगी सब्ज़ी को, फिर से चेक कर लूँगी टिंडे हो गए या नहीं। देखो टिंडे तो गल चुके हैं, पर 2 मिनट और पका लेते हैं सब्ज़ी को, और अच्छे से हो जाएंगे। और फिर से इसको ढक के रख देंगे। ये बिल्कुल ही स्लो आंच पर पक रही है। टिंडे की सब्ज़ी को आपको स्लो पे ही पकाना है। सूखी सब्ज़ी जो भी हो उन सबको आपको स्लो पर ही पकाना है तभी। अब देखिए रोटी को सेकते हैं। देखिए रोटी फूलने लगी ना ऐसे ही, और देखो कितनी अच्छी सिकी है। फूल गई ना, वो पहले वाले में चिमटा लग गया था, इस वजह से नहीं फूली। ये तो देख लो फूल गई। और आपको साइड से भी रोटी को सेकना है, साइड से कच्चा नहीं छोड़ना। देखिए चारों तरफ से सेकिए एकदम परफेक्ट। इसी तरीके से आपको रोटी बनानी है। मैंने सभी रोटियों को बना लिया है, और ये बन गई हैं हमारी सारी रोटियाँ।
अब हम खाएंगे इनको टिंडे के साथ। तो चलिए हम एक नज़र अपनी सब्ज़ी को भी देख लेते हैं जो बन चुकी है। टिंडे अच्छे से हो गए हैं गाइस। अगर आपको मेरी टिंडे की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हिट बेल आइकन, ताकि ऐसी ही रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूं। तो चलिए अब हम इसे सर्व करते हैं। मैं इसे एक प्लास्टिक के जार में सर्व करूँगी और फिर हम खाएंगे इसको रोटी के साथ। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगी थी और इतना झंझट भी नहीं है। आप सिंपल तरीके से कोई भी चीज़ बनाएंगे वो परफेक्ट ही बनती है। ज़रूरी नहीं ज़्यादा झंझट वंझट करने की, मैं तो करती नहीं, मैं तो सिंपल से ही रेसिपी बनाना पसंद करती हूँ। तो ये बन चुकी है हमारी रोटी। ओके, एंजॉय कीजिए खाने को। बाय बाय, टेक केयर।